परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। क्या है बोलो? अच्छा आप बताइए। नहीं बैठ कर बैठ कर विवेक को लेकर हमने जितनी भी चर्चाएं की हैं, जो भी हमारे फैसलों से होने वाले दुख या उसके नतीजे, हम ये सोच के चल रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी का क्या मतलब है? सही सत्य और असत्य, विवेक की कमी। आप सही शब्द यूज कीजिए। अवेयरनेस की कमी, विवेक की कमी, विवेक का भाव। हाँ, तो विवेक की जो भी डिस्कशंस हैं उसमें हम ये लेकर चल रहे हैं। हाँ। बट मेरा जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, हाँ। और मेरे आसपास के सारे बुलबुलों का भी, तो वो ये है कि अक्सर लोगों को पता ही होता है कि रिजल्ट क्या होंगे, और जैसे कि चीजें टेम्परेरी हैं, लोग टेम्परेरी हैं, ये पता होता है, फिर भी दुख होता है। फिर भी दुख होता है। नहीं, फिर भी हम उसी में डूबे रहते हैं। ये कहना चाहते हो? हमको पता है लेकिन हम उसी में डूबे रहते हैं। मतलब अवेयरनेस की प्रॉब्लम नहीं है, विवेक की प्रॉब्लम है। अब अवेयरनेस विवेक की बात की है, विवेक है ना, विवेक बोलना चाहते हैं। आप जानते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है। हाँ, उसके बावजूद दुख होता है। उसके बाद भी हमें पता है फैसले ये गलत है। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मेरे 30 साल के इतिहास में मुझे पता है कि मैं कब गलत कर रहा था या गलत करने वाला हूँ, बट स्टिल मैंने वो चूज किया, जानते हुए चूज किया। ये बहुत ही सुंदर विषय है। अक्सर क्या होता है हमारे जीवन में, हम जानते हैं कि ये कुआं है, फिर भी हम उसमें कूद जाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है आपने। आपका नाम क्या है? प्रभांशु। यही प्रश्न अर्जुन करते हैं गीता में कृष्ण से। बिल्कुल आपने जो हिंदी में कहा, यही प्रश्न अर्जुन जी कृष्ण भगवान से कहते हैं। क्या प्रश्न है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुन का यह प्रश्न है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये सारे उपदेश सुन लिए, और अर्जुन जी कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे भगवान कृष्ण। आप ऐसा दृश्य आप सामने सोच सकते हैं, अर्जुन जी बैठे हैं ऐसे, कृष्ण भगवान, दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। क्या सुंदर दृश्य है, अति सुंदर है। हम सब अर्जुन के पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो ये सब सुनने के बाद बिल्कुल अर्जुन जी यही प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण भगवान, ये सब तो मैंने सुन लिया, लेकिन अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, वो क्या चीज है जो मुझे पाप करने के लिए प्रयुक्त करता है? मैं जानता हूं कि ये पाप ही, ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, मेरी इच्छा नहीं है, मैं जाना नहीं चाहता, फिर भी बलादिव नियोजितः, जैसे कोई मुझे भीतर से बलपूर्वक उस कुएं में कूदने के लिए मजबूर कर देता है, और मैं कूद भी जाता हूं। ये बिल्कुल आप ही का प्रश्न है। आप हिंदी में कह रहे हैं, वो संस्कृत में। इतना ही अंतर है। तो इसका उत्तर में क्या कहते हैं? देखिए,
श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों होता है ऐसे। हम अक्सर जीवन में हम जानते हैं कि मैं जो कर रहा हूं ना, ये मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को हम रोक नहीं पाते। वास्तविकता है, वास्तविकता है। ये क्यों होता है? कृष्ण भगवान कहते हैं इसका एक ही कारण है। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। तो कहते हैं इसका मुख्य कारण क्या पता है? अभी देखिए सब में घुमा फिरा के काम में आ गए। काम काम काम। ये काम ऐसी एक शक्ति है जो हम सबके भीतर है। ये ऐसी एक शक्ति है, श्री कृष्ण कहते हैं हमारे जीवन का सबसे बड़ा वैरी, वैरी मतलब दुश्मन, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा वैरी ये काम ही है। ये काम ऐसा एक राक्षस है जो आपको भीतर से जो करना नहीं चाहिए, आपको पता है ये करना गलत है, लेकिन काम ऐसा एक शक्ति है जो गर्दन पकड़ के आपसे करवा देती है। अब इसमें से बाहर आओगे कैसे? वो भी भगवान कृष्ण कह देते हैं आओगे कैसे? ये एक दिन में इस चपेट से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन रास्ता बता रहे हैं कैसे इस काम से कैसे ऊपर उठ। ये काम पहले कहां रहता है? ये काम हमारी इंद्रियों में बसता है, हमारी बुद्धि में बसती है। उसका सारा विवरण है, मैं कल उस पोर्शन को मैं ला करके आपके सामने पढ़ सकता हूं, आप पढ़ो। तो वहां पर इस काम से ऊपर उठने की प्रक्रिया को भगवान कृष्ण बताते हैं कैसे। उसका मूल विवेक ही है। वहां भी उसका जो मूल, मैं संक्षेप में बता देता हूं, उसका मूल जो है ना, है विवेक ही है। इस विवेक रूपी तलवार के द्वारा आप इस काम रूपी बंधन को धीरे धीरे आप काट पाओगे। एक दिन में नहीं, लेकिन बार बार इसका बार बार इसका अभ्यास करते करते आप इससे आप ऊपर उठ पाओगे। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो ये एक दिन में नहीं होने वाला, लेकिन आप सतत आप इस विवेक को जगा के रखोगे। इसलिए अभी इसमें कुछ कुछ हमें प्रयास कर लेना चाहिए। अभी इसमें यही साधक का जीवन है। आप भले 100 बार उस गड्ढे में गिर जाए, लेकिन उठने का प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। आप गिरोगे, आप ऐसा नहीं है कि आप गिरोगे नहीं, आप ये जान करके भी आप गिर जाओगे उसमें, लेकिन ऊपर उठना है, हिम्मत हारना नहीं है, हताश नहीं होना है। यही साधक का जीवन है, वो प्रयास नहीं छोड़ना है। ऐसा करते करते ईश्वर के अनुग्रह से और गुरु की कृपा से आप इस बंधन से बाहर आ जाओगे। बहुत सुंदर प्रश्न है, वेरी प्रैक्टिकल, बिल्कुल। हरिओम जी। हाँ बोलो। क्या मन का निग्रह और इंद्रियों का निग्रह हर परिस्थितियों में एक होता है? वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। इंद्रियों का निग्रह और मन का निग्रह जो ना, बिल्कुल एक्चुअली ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग उसको एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं भले ही, लेकिन सब एक कड़ियां है ना, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है एकदम। लेकिन सबके मूल में और सेंटर में क्या है? विवेक। उसको हम नकार नहीं, वो विवेक के रहते हुए बाकी सब फिट हो जाते हैं। ऐसा है, विवेक अगर जग जाए तो बाकी सारी चीजें जो है वो ठीक आकर के फिट हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा एक के बाद एक सीक्वेंस की बात, सीक्वेंस हम लोग यहाँ समझाने के लिए हम लोग उस प्रकार से हम उसको प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो भी फैक्ट है। साइकोलॉजी देख सकते हैं आप, उसके पीछे का जो मनोविज्ञान जो है आप देख सकते हैं कितना स्पष्ट है। लेकिन जब विवेक स्पष्ट होगा, एकदम क्लियर है, तो अपने आप ही बाकी सारी चीजें जो है ना वो आकर के जुड़ जाती है। वो सब इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। यस नील। स्वामी जी, मेरे दो प्रश्न है, एक तितिक्षा के बारे में और एक मुमुक्षुत्व के बारे में। तितिक्षा के बारे में स्वामी जी ने वो एग्जाम्पल दिया था कि सहन करना, उसका मतलब नहीं है कि मन में ये सब सोच रहा हूँ, चिंता नहीं करना, विलाप नहीं करना। हाँ, तो चिंता करते हो तो वो सहन नहीं है। मेरे साथ एक ऐसा भी सहन रूपी चीज हो सकता है जिसको दुख को इग्नोर करना। मतलब कि कोई आपको डांट रहे हैं तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप इग्नोर करेंगे तो आप वो
इन्फ्लुएंस से हट नहीं जाओगे, या कोई दर्द हो शरीर में इग्नोर करेंगे तो डॉक्टर को बता नहीं पाएंगे। तो सहन You can speak in English, doesn't matter. You can speak in English, so I can translate. Be more comfortable with English, no problem, no issues. It's not that I can speak in Hindi, it's मुझे सोचने में No, for the clarity of the expression, if you're feeling more comfortable in English, you speak in English, no issues. ये चीज है दोनों भाषा में ही it's difficult to ask the question, but Tiksha, how do you have the sahan, how do you have the forbearance while also taking care of your own interest and keeping yourself safe and all that? See, नहीं, मैं अच्छा इनका प्रश्न आप समझ रहे हो, है ना? उनको कहना है कि दुख आता है तो अभी शरीर में दुख आए तो क्या, अच्छा अभी आपको पेट में दर्द हो गया तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? जरूर जाइए। अब ऐसा मत कीजिए आप, तो कल आप कहेंगे कि भाई कह दिया अभी शरीर में कुछ बीमारी आ गई तो बोल दिया आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। लेकिन कई बार ऐसी बीमारियां हो सकती है जो कि डॉक्टर के पास भी जिसका इलाज नहीं है, तब आप क्या करोगे? उसमें हताश नहीं होना है। अब ये उच्च दृष्टि है, देखिए। अच्छा अंग्रेजी में कहावत है, दैट कैनॉट बी क्योर्ड शुड बी endured, है ना? That which cannot be cured should be endured. There are many things which cannot be cured. ये transactional plane में, Neil, there are many things which you will find there is no cure for it. It is just a fact of experience. There comes this factor of endurance. You have to endure. You have to forbear. You have to have this wonderful virtue of sahanam. But the best sahanam is only possible when you have the right view about your own self. आप सहन कैसे करोगे? जब स्व के विषय में आपकी दृष्टि स्पष्ट हो, तब आप सारा जितने भी दुख हैं उसको आप आराम से सहन कर लोगे। अच्छा, स्व के विषय में सही दृष्टि क्या है? आप जब इस बुलबुले के भी विटनेस बन जाते हो, you take the higher standpoint. When you understand that you are actually the witness of this bubble called a Neil, and now this bubble is suffering from something which has got no cure in the so-called the plane of bubbles. So what is going to give you the strength to endure everything is this real standpoint of what is true, that you are that ocean-like Atman, which is the witness of not only the small bubble called Neil, but all the bubbles. मैं हिंदी में समझाता था आपको। ऐसे बहुत से ऐसे कुछ दुख हो सकते हैं जिसका कोई समाधान नहीं है। जहां समाधान है, समाधान कर लीजिए। आपके शरीर में कुछ बीमारी आ गई तो निश्चय आप डॉक्टर के पास चलिए, समाधान है तो कर लीजिए, अच्छी बात है। और मन को ब्रह्म में लगाइए। हम उस दुख का निवारण कर क्यों रहे हैं? ताकि हम स्वस्थ हो जाए और मन को ब्रह्म में लगाएं। नहीं तो आप बीमार रहोगे तो मन को ब्रह्म में नहीं लगा पाओगे। समझ रहे हो? तो जहां पर आपके पास कोई समाधान है उसको जरूर उसको काम में लगाइए। लेकिन जहां समाधान नहीं है तो क्या करोगे आप? तब हाईएस्ट स्टैंड पॉइंट जो है क्या है? आप तो ये बुलबुले हो ही नहीं, आप तो इस बुलबुले के भी साक्षी हो। लेकिन अभी हम लोग वहां पहुंचे नहीं हैं, हम लोग पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे। भले ही हमने पहले ही इस चीज को बता दिया। तो जब आप यह पोजीशन को ले लेते हैं कि आप तो साक्षी हो इस बुलबुले के, अब आप इस बुलबुले को टूटते हुए भी देख सकते हो, हंसते हंसते। समझ रहे हो? ये बुलबुला टूट रहा है लेकिन आपका कुछ हुआ नहीं, आप तो सब समय वो साक्षी हो। यह ज्ञान ऐसा बल देता है कि आप सभी दुखों को आसानी से सहन कर सकते हो। इसीलिए देखिए तितिक्षा कब आती है? जब अभी तितिक्षा इन सब का जो शुरुआत कहां से है? विवेक से है। अच्छा, जिसके अंदर विवेक नहीं है क्या वो सहन कर पाएगा क्या? क्योंकि वो तो अपने आप को बुलबुला ही समझ रहा है, और जो अपने आप को ये बुलबुला ही समझ रहा है अब इसमें ऐसा कुछ हो गया जो कि ठीक नहीं हो सकता है, तो वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है कि नहीं? जो व्यक्ति अपने आप को
बिल्कुल बुलबुला ही समझ रहा है? उसको और कोई दृष्टि है ही नहीं, मैं यानी ये, और सभी को सत्य समझ रहा है, सभी बुलबुलों को सत्य समझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर उस बुलबुले में कोई ऐसा कुछ दोष आ गया जिसका निवारण संभव नहीं है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति तो बिल्कुल वह हताश हो जाएगा, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। लेकिन दूसरा पोजीशन ले लो, जिसके अंदर विवेक है, जो जानता है कि दिस आर ऑल जस्ट मिथ्या बबल्स हैं, तो वो सारा जो दुख है वो हंसते हुए उसको सहन कर पाएगा, आराम से सहन कर पाएगा, और वो हंसते हुए इस बुलबुले को टूटता हुआ भी देख लेगा। मृत्यु क्या है? अब ये बड़ा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ एंड डेथ। Life and death is a serious matter in aviveka, and life and death is nothing for a viveki. You understand? These are two different pictures. जीवन मृत्यु स्वामी विवेकानंद के लिए क्या है, रमण महर्षि के लिए क्या है? ऐसा कोई चीज है ही नहीं। आप तो समुद्र हो, आप ना तो जन्मे हो ना तो आपका मृत्यु है ना? भगवत गीता का श्लोक क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा न भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते। ना तो आपका जन्म हुआ है ना तो आपका मृत्यु है, क्योंकि आप हो क्या? आप इस बुलबुले के आप साक्षी हो, वो सच्चिदानंद ब्रह्म आप हो। लेकिन आप बुलबुला समझ लोगे तब तो आपका जन्म भी है, मृत्यु भी है, आप सब समय भयभीत हो, तब आप हताश होगे ही होगे। तो ये दो पोजीशंस है। तो नील, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज व्हाट इफ यू टेक द पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी एज टू हु यू आर, फ्रॉम दैट पोजीशन you can endure everything without any lamentation and without any anxiety. Now see, as I said, ये सब चीजें एक दिन में आने वाली नहीं हैं। ये हम जब सतत निरंतर इसका अभ्यास करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा, आज हमारा वैराग्य थोड़ा ही है, लेकिन अभ्यास करते करते बढ़ेगी। उसी प्रकार हमारी सहन शक्ति, तितिक्षा भी आज हमारी थोड़ी ही है, लेकिन विवेक आधारित अभ्यास करते करते ये तितिक्षा, सहन शक्ति भी जो है ना, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जितना ये सहन शक्ति बढ़ेगी, और ये सब विवेक आधारित है। शुरुआत क्या है? विवेक से। अच्छा, एक मिनट, अदिति ना? हाँ बोलो अदिति। गुरुजी, मेरा प्रश्न सुबह शम डिस्कस करते समय आया था। शम, हाँ, कि दोषे दृष्ट्वा मुहुर्मुहुः, हाँ, कि जब विवेकी जान लेता है कि इसका, ये जो विषय वस्तु है इसमें शॉर्टकमिंग है, इसका डिफेक्ट है, तो वो खुद को उससे दूर कर लेता है। तभी मेरे मन में प्रश्न आया कि अगर वो विवेकी है तो उसको उन सब में फर्क क्यों पड़ता है? फिर इवेंचुअली हम तितिक्षा तो तितिक्षा में दिया था कि जो भी होता है उसके आसपास, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने रास्ते चलता है। तो ये दोनों ही संपत्ति हैं, दोनों ही हम में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो रियलाइजेशन है, मतलब खुद को दूर करते हैं या फिर तो ये जानते हुए कि इसमें दोष है जान के, या फिर ये सब हो रहा है मेरे साथ, ये होना था, ये बस एक माध्यम है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये शम और तितिक्षा साथ में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर एक के बाद एक आता है, या फिर सिचुएशन के हिसाब से कभी शम कभी तितिक्षा? बहुत सुंदर प्रश्न है इनका। देखो अदिति, ये सुंदर है। अभी सच पूछो तो हमने अभी क्रम पूर्वक इसका डिस्कशन, एक्चुअली क्रम कुछ नहीं है इसमें, है? पता है इसका सीक्रेट क्या है? विवेक अगर ठीक ठीक विवेक हो, बाकी सारी चीजें अपने आप ही वहां एकत्रित हो जाती है। ऐसा ले लो इसको, है? ऐसा नहीं है कि चलो अभी विवेक हो गया अभी वैराग्य शुरू होगा। विवेक आ गया तो बाकी के 5 पॉइंट अपने आप ही आ जाएंगे वहां पर, समझ रहे हो? क्रम तो हमें समझाने के लिए, लेकिन उसमें भी बहुत मनोवैज्ञानिक बात है। वो क्रम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमें समझाने के लिए कैसे वो एक के अभाव में दूसरा नहीं होता, और सबके मूल में विवेक है, उसके अभाव में कुछ भी नहीं होता। विवेक अगर नहीं हो तो कुछ भी, बाकी 5 चीजें भी है ना, वो भी नहीं होता। फिर मन का निग्रह भी संभव नहीं है,
तितिक्षा भी संभव नहीं है। समझ रहे हो? तो ये जो आज हमारे अंदर ये सारी चीजें नहीं हैं, इसको लाना है, इसीलिए ये सारी चीजें अलग अलग क्रम से हमें बता रहे हैं कि देखो भाई इस पर, क्योंकि देखिए अक्सर ये सब प्रश्न सभी के मन में आता है ना कि स्वामी जी मन का निग्रह कैसे करें। हम ध्यान करने बैठे तो युद्ध चलता है मन में। यह आम प्रश्न है कि नहीं? सभी लोगों का प्रश्न है। ये समझाने के लिए भाई आपका मन का निग्रह होगा कैसे, तो इस प्रकार से होता है। उसकी शुरुआत विवेक से होगी तो वैराग्य आएगा, ये समझाने के लिए। लेकिन एक्चुअली विवेक आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक ठीक अगर स्पष्टता हो, आपको अगर समझ में आए, समझ की बात कर रहा हूं, आपको अगर यह समझ में आ जाए कि सामने जो है वह विष है, विष, अब उसके प्रति आपका आचरण क्या होगा? सामने जो भी है ये विष, अभी आप डरिए मत है? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कहने का मतलब है ये दोष युक्त है। मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं ताकि हमारा आचरण, अगर आपके सामने अगर एक लड्डू रखा जाता है, जो लड्डू हम सबको पसंद है, हम सभी लड्डू खाना चाहते हैं, हमें लड्डू के प्रति लोभ भी है, और हमारा यह समझ है कि लड्डू खाने से हम आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, हम परब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। लड्डू के प्रति हमारा लोभ है, और आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो। लड्डू अगर सामने आ जाए तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो। ऐसी परिस्थिति में कोई आकर के आपसे कह देता है कि इस लड्डू में विष है, अब उस लड्डू के प्रति आपका लोभ कहां चला गया? फर्क क्या पड़ा? समझ। पहले आप नहीं जानते थे, अब आप जानते हो। जब आपको यह समझ में आ जाए कि सामने जो है वो बिल्कुल इसी प्रकार का है, जो दोष युक्त है, जो दुख का कारण है, तब ये समझ, विवेक आ गया तो बाकी अपने आप ही आकर के जुड़ जाएगा। अब आपका जो उसके ओर जाने का जो रुझान था आपके अंदर, वो रुक गई, मन नियंत्रित हो जाएगा, इंद्रियां अपने आप ही नियंत्रित हो जाएंगे, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि आप तो अब उस पर निर्भर नहीं है। अब वहां कुछ भी उथल पुथल हो, आप सब कुछ अब सहन कर लोगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न का उत्तर मिला। तो विवेक अगर हो जाए तो शम हो या तितिक्षा हो या जो भी हो, वो सब वहां पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। ये बात है। तब स्वामी जी नमस्कार। हाँ। मेरा ये प्रश्न है, ऐसा कहा गया है कि एक मानव को यथार्थ में रहना चाहिए, हाँ? यानी यथार्थ में, यानी अपने प्रति सजग रहना चाहिए, अपने वातावरण के प्रति सजग रहना चाहिए। लेकिन जो मोक्ष है वो भविष्य की बात करता है, तो भविष्य की, हाँ, भविष्य तो की, हमको भविष्य आगे चल के मिलेगा। हो सकता है हमारी जो यथार्थ है वो हमको मोक्ष की ओर ना ले जाए, तो ऐसे टाइम पे हमको किसका चुनाव करना चाहिए, मोक्ष का जो आएगा या जो यथार्थ का जो अभी चल रहा है? आप जिसको यथार्थ कहते हैं, इसी को व्यवहार कहते हैं। मोक्ष परमार्थ और इसको व्यवहार। लेकिन व्यवहार से ही तो हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, तो व्यवहार तो है, हमारा व्यवहारिक जीवन तो है। अब ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आप अपने व्यवहारिक जीवन को बुद्धिपूर्वक हैंडल करें। समझ रहे हैं? अच्छा, मोक्ष आप व्यवहार के अंदर से तो आप वहां पहुंचोगे। आज हमको जब ये सब कुछ भी पता नहीं था, हम अपना व्यवहार हम कैसे कर रहे हैं? हम बिल्कुल इस व्यवहारिक जो डायमेंशन है, जो कि बुलबुलों के समान है, हम व्यवहार के नाम पर अपने आप को इसमें डुबो रहे हैं। ये क्या समझदारी है क्या? तो व्यवहार कैसे करें, समझदारी के साथ व्यवहार कैसे करें, यह हमको शास्त्र और गुरु समझा रहे हैं। व्यवहार तो हमारा चल ही रहा है। विवेक के उत्पत्ति के पहले भी व्यवहार चल रहा था, विवेक की उत्पत्ति के पश्चात भी व्यवहार चलेगा, लेकिन पहले जैसे चल रहा था उस प्रकार से अब चलना संभव नहीं है। व्यवहार तो चलेगा, अब आप व्यवहार पूरे समझदारी के साथ करोगे। वो समझदारी के साथ किया हुआ व्यवहार आपको मोक्ष तक पहुंचा देती है। तो आपको चुनाव करना है किस चीज का? सत्य और मिथ्या का चुनाव करना है। वो चुनाव कर लीजिए, वहां पर स्पष्टता लाइए, अपने आप ही आपका व्यवहार जो है ना,
आपको अलग से सोचना नहीं पड़ेगा, आप कभी भ्रमित नहीं होंगे। हम जिन जिन चीजों से आप व्यवहार कर रहे हो, उस वस्तु, उस व्यक्ति के विषय में आपकी जो धारणा है वो अब स्पष्ट है। आप उसके अधीन, पराधीन होकर के आप कभी भी व्यवहार नहीं कर पाओगे। इस प्रकार का जो व्यवहार है वह आपको कालांतर में धीरे धीरे मोक्ष तक पहुंचा देती है। तो व्यवहार तो पहले भी, विवेकानंद व्यवहार नहीं करते थे क्या? खाते पीते नहीं थे क्या? शंकराचार्य जी क्या खाते पीते नहीं थे? लेकिन कितने समझदारी का व्यवहार है। उनके व्यवहार में प्रकाश दिखता है या अंधकार दिखता है? तो फर्क क्या पड़ा? व्यवहार तो चलता है। अंधकार में व्यवहार एक प्रकार का होता है, प्रकाश में व्यवहार दूसरे प्रकार का होता है। विवेक में व्यवहार एक प्रकार का होता है और अविवेक में व्यवहार दूसरे प्रकार का होता है। और एक प्रश्न ले लेते हैं और फिर हम लोग, अच्छा तुम बताओ। स्वामी जी, फिर मतलब अगर ये सब हम इसको ऐसे ले रहे तो फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को राज्य के लिए लड़ाई करने के लिए क्यों कहा? इसका अंत में हम देंगे। हाँ, अभी हम थोड़ा और गहराई में जाएं, अभी कुछ मुद्दों को स्पर्श करना है। हाँ, उसको लेकर के फिर बताएंगे। तुम बताओ, तुम बोलो। मैं जैसे शरीर, अपन कहते हैं कि ये मेरा मन है, मन शरीर से अलग है, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मन ने ही मैं को बनाया। मतलब शरीर, मन और मैं एक है। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि अपन शरीर से मन तक पहुंच गए। मन ने ही बताया कि मैं शरीर हूँ और मन ने ही मैं को बनाया। तो फिर विचारधाराएं गलत साइड चली जाती है कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विचार है। क्या नाम है आपका? अभिषेक। थोड़ा सा रुक जाओ। अब शरीर क्या है, मन क्या है, आगे आने वाला है। आप समझोगे, आपके प्रश्न का उत्तर आगे आने वाला है। ये मैं क्या है, ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, अंतःकरण क्या है, ये सब हम लोग गहराई में देखेंगे। वहां पर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो मैं अभी कुछ नहीं कहने वाला। रुक, तुम बोलो। नहीं, वो जो पीछे जो है। हाँ बोलो। हाँ स्वामी जी, कल आपने बताया था कि आत्म का ज्ञान होने के बाद ही व्यक्ति भयमुक्त होता है। हाँ। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो एक दिन पूरी होगी, मतलब कि आत्मज्ञान होगा उसी दिन हम पूरी तरह से भयमुक्त होंगे, या एक साधक रोज साधना करता है धीरे धीरे? बहुत सुंदर शब्द। आपका नाम क्या है? आयुष। आयुष। आयुष, देखो, परिपूर्णतः भय से मुक्त आत्मज्ञान नहीं होता है। उसके पहले परिपूर्णतः भय से कोई मुक्त नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम साधना में प्रगत होते हैं, वैसे साधना में प्रगत होना क्या है? हम जैसे जैसे अपने सत्य स्वरूप के निकट पहुंचते हैं। अभी हम पूरी तरह से उससे इतना दूर, हम इतने गड्ढे में गिरे हुए हैं, है ना। वहां हम जितना गड्ढे में आप ज्यादा गिरे हो उतना ज्यादा भयभीत हैं, और जितना आप ऊपर सतह की ओर आ रहे हो ना, वो भय थोड़ा कम होने लगता है। जितना आप ईश्वर संबंध बना लेते हो, आत्म संबंध बना लेते हो, जितना आप ईश्वर के निकट आओगे उतना भय कम होते जाता है। इसलिए देखिए, आपने सभी ने, हमारे माताओं ने हमको बताया है बचपन, अभी भी मुझे याद है। वहां मुझे डर लग रहा है, कहे बेटा राम राम ले, राम का नाम ले, भय चला जाएगा, है कि नहीं? सभी माताओं ने हमको ये उपदेश दिया है। एक बालक जब भयभीत होता है रात के अंधेरे में, उसको कुछ कुछ बुरे सपने आते हैं, सुना है भूत प्रेत ये वगैरह, हर बच्चे को इस गौर से गुजरना पड़ता है ना, हम सब गुजरे हैं। तो माता एकदम नहीं, वो बच्चा जो है एकदम माँ के पेट के ऊपर सोया हुआ है, कहता है माँ मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, कुछ भयानक सपना आ रहे हैं। तो माँ कहता है बेटा राम का नाम ले, राम का नाम ले, देखो सब भय चला जाएगा। ये क्यों हो रहा है? राम का नाम मतलब जैसे ही ईश्वर स्मरण करते हैं हम, या उस सत्य वस्तु के निकट जब हम पहुंचते हैं, जितना निकट हम पहुंचते हैं उतना भय चला जाता है। लेकिन अंतिम परिपूर्णता वो भय तभी जाएगी जब पूरी तरह से सत्य का ज्ञान होगा। है ये बात कितना सत्य, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जितना हम ईश्वर से दूर हैं, अपने सत्य स्वरूप से दूर हैं, उतना वो जीव जो है ना सब समय भयभीत ही रहेगा।
भयभीत, असुरक्षितता, अपूर्णता, यह सब जितना हम ईश्वर से दूर हैं उतना हम इन सब चीजों से ग्रस्त हैं। हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते, ये बात है। स्वामी जी, बोलो। मेरा प्रश्न इसी कथन से है आपके, हाँ कि मेरा भी यही सवाल आ रहा था कि बच्चे को तो विवेक नहीं होता, हाँ। मतलब कि हर चीजों का, पर जब पेरेंट्स बताते हैं, या जैसे अभी आप बता रहे थे कि माँ बोलती है कि राम का नाम लो, तो मेरे ख्याल से उसके बाद उसका इंद्रियों का निग्रह और बाकी मन का निग्रह शुरू हो जाता है। तो हाँ। विवेक के बिना भी तो हो पा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अनकॉन्शियसली विवेक हो रहा है। अच्छा, देखिए अभी ये आपने जो गार्गी ने जो ये प्रश्न उठाया, अच्छा बच्चे को तो अभी विवेक क्या है, वैराग्य क्या है, वेदांत तो पता नहीं है। बच्चा श्रद्धा से युक्त है। जादू क्या है? श्रद्धा। माँ का जो वाक्य है वो सत्य वाक्य है? उस तत्काल के लिए, जैसे कि गुरु वाक्य, शास्त्र वाक्य के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि है, ये सत्य है। बच्चा तो कभी माँ के शब्दों को काटता नहीं है ना। हम अहंकारी बड़े होने के बाद अहंकार से हम काट देते हैं, ये सब हमारी मूर्खता है। वो जो बालक जो है उसको अपने माँ के शब्दों पर पूर्ण विश्वास है। माँ ने कह दिया बस उसी को पकड़ के ले लेता है। और दूसरी बात यह है, देखिए ये ईश्वर के नाम में अनंत शक्ति है। अब ये दूसरी एक प्रक्रिया है, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में प्रभु का नाम, ये जो राम नाम, इस राम, इस शब्द में ही अनंत शक्ति है। ये प्रकाश उत्पन्न करने वाली ऐसी एक ध्वनि है, राम तारक मंत्र है। हमें आज उसका अंदर ये सब विवेक वैराग्य हमें भले ही पता ना हो, इसीलिए भक्ति शास्त्र हमसे कहेगी भगवान का नाम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, है ना। जितना भगवान का नाम करते जाओगे, भगवान का नाम गुणगान हम करते जाएंगे भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उतना आपका भय कटने लगेगा। ये राम क्या है? आत्मा ही है, पर ब्रह्म ही है। आपने तो चैंट किया ना कल, क्या शुद्ध ब्रह्म, वो ब्रह्म का, उस अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म का ही एक सुंदर दिव्य रूप है, इतना ही है। तो जब आप उसका नाम कर रहे हैं, आप ब्रह्म चिंतन ही कर रहे हैं। और जितना ब्रह्म चिंतन आप अनजाने भी कर लो, उसका भी फल जो है ना वो इस प्रकार का है, वो हमारे अंतःकरण के अंदर के भय को मुक्त कराती है। तो बहुत सुंदर ये दोनों प्रश्न है, अद्भुत है भगवान। इसलिए अभी नाम जप, नाम जपने का जो एक हमारे बहुत पावरफुल मेथड है, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, जपते जाओ, जपते जाओ। ईश्वर का नाम और ईश्वर अभिन्न है। ईश्वर का नाम और ईश्वर अभिन्न है, ये दो नहीं है। इसको जान करके जब ईश्वर का नाम स्मरण करोगे तो उसी से ये सब कुछ आ जाता है। ये दूसरी प्रक्रिया है, भक्ति प्रक्रिया। यहां पर तुम लोग ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर ये बात है। और एक प्रश्न लेते लास्ट। हाँ बोलो। प्रणाम स्वामी। हम सब जने कहते हैं कि बुद्धि से काम करो, पेरेंट्स भी यही कहते हैं बुद्धि से काम करो। विवेक और बुद्धि कैसे जुड़ी हुई है, या फिर शीर नीर बुद्धि ही विवेक है? हम बताओ। ये बहुत सुंदर है। क्या नाम तुम्हारा? जनक। अच्छा, इसका प्रश्न ये है, विवेक और बुद्धि में क्या अंतर है? बुद्धि दो स्तरों पर काम करती है। बुद्धि से काम करो का मतलब क्या है? समझदारी से काम करो, है ना। अब बुद्धि कैसे काम करती है? एक है ये जो दृश्य जगत जो है। अभी आप फिजिक्स पढ़ते हो, गणित पढ़ते हो, बताओ ये बुद्धि से हो रहा है कि नहीं? आप कोई चीज, फिजिक्स का जो कोई लॉ है, इसको कैसे आप समझ रहे हो? बुद्धि से समझ रहे हो ना। अच्छा, फिजिक्स आपको क्या बताएगी? फिजिक्स में बुद्धि के द्वारा फिजिक्स के किसी नियमों को आप समझ रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ये कहती है, क्लासिकल फिजिक्स में ये कहती है, वो क्या है? ये बुद्धि क्या करती है? वो कार्य और कारण का संबंध लगाती है। बुद्धि का अगर हम सामान्य रूप से, बुद्धि क्या है? कार्य कारण का संबंध लगाना, यही बुद्धि का काम है कि नहीं?
हम क्या पढ़ते हैं हम स्कूल में? हम कार्य, एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ रहे हैं कार्य कारण संबंध से। एक चीज है, दूसरा चीज है, यही तो है ना। बुद्धि हर चीज का कारण ढूंढती है और संबंध बना करके बताते ये नियम है, वो फिर नियम हो गया। ये सब में लागू है। तो ये बुद्धि का एक स्तर है, मतलब भौतिक स्तर पर बुद्धि इस प्रकार काम करती है, जहां पर बुद्धि का काम क्या है? दो घटनाओं को जोड़ना, कार्य कारण रूप में उसको जोड़ना। कुछ दिखाई दिया तो हमको, तो बुद्धि हिसाब लगाती है ये घटना जो घटी है ना, इसका कोई कारण होना चाहिए, और आप कारण को ढूंढ के निकाल लेते हैं और आप एक नियम बना देते हैं कि ये कारण होता है तो तब ये घटना घटती है। correlation between two things, two events. Actually it is a correlation between different events. We are trying to make sense about what is happening around us. ये बुद्धि का काम है। अच्छा, ये बुद्धि का भौतिक स्तर में इस प्रकार चलता है, इसको बुद्धि कहते हैं। ये बुद्धि का निचले स्तर का व्यवहार है। यह बुद्धि का निचले स्तर का व्यवहार है। बुद्धि का एक उच्च स्तर का व्यवहार है। ये बुद्धि का जो उच्च स्तर का व्यवहार को हम लोग विवेक कहते हैं। विवेक बुद्धि के हायर फंक्शन को हम लोग विवेक कहते हैं। अच्छा, हायर फंक्शन क्या है, लोअर फंक्शन क्या है? लोअर फंक्शन में बुद्धि इस मिथ्या जगत के दो घटनाओं के बीच में का संबंध बना रही है। ध्यान से सुनिए, बुद्धि का जो लोअर फंक्शन जो है वो कैसा है? इस मिथ्या जगत, इस बुलबुले रूपी मिथ्या जगत के दो वस्तुओं के बीच संबंध बना रही है, या दो घटनाओं के बीच में कार्य कारणात्मक संबंध बना रही है। यह बुद्धि का लोअर फंक्शन है। और बुद्धि का हायर फंक्शन जिसको विवेक कहते हैं, उसका फंक्शन क्या है? वो यह बताती है ये सारा चीज मिथ्या है और सत्य इससे हट करके है। यह बुद्धि का, उसी बुद्धि का हायर फंक्शन है, जहां पर अब बुद्धि पहले निचले लेवल पर उस मिथ्या जगत के दो घटनाओं को एक नियम से जोड़ रही थी, अब उस पूरे मिथ्या जगत को ही एक तरफ कर देती है, कह देती है ये तो मिथ्या है, ये तो सत्य नहीं है, और सत्य कुछ और है। यह जो समझ है ये बुद्धि का हायर फंक्शन है, जिसको हम लोग विवेक कहते हैं। विवेक, समझ रहे हो? बुद्धि का ही फंक्शन है, एक निचले स्तर का, एक ऊंचे स्तर का। ऊंचे स्तर में यहां पर दो चीजों को जो पृथक किया जा रहा है वो एक मिथ्या है और एक सत्य है। जब बुद्धि मिथ्या जगत के अंदर हिसाब लगाती है वो बुद्धि का निचला फंक्शन है, लेकिन जब बुद्धि सत्य और मिथ्या के बीच में जो स्पष्टता लाती है उसको कहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है, तो यहां पर जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।